आइडियल केस में आप जो भी टॉपिक रीड करते हैं आपको वो रिटेन रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि आप कोई भी टॉपिक रीड करते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, 2 हफ्तों के बाद आपसे उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो टॉपिक आपको भूल जाता है। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो टॉपिक आपको भूल रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सब टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे मैट्रिक, मेरी एफएससी, एमडी कैट और 2 ईयर ऑफ एमबीबीएस में मेरी हेल्प की थी, और जिनको फॉलो करके मैंने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें to get more exciting videos like this. I am Mohammad Zakria. I am doing 3rd year MBBS from King Edward Medical University Lahore. बेसिकली अब कोई भी टॉपिक रीड करते हैं तो एक साइकिल चलता है, रीड, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, देन अगेन रीड, फॉरगेट। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, उसमें बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सेंसरी इनपुट और सेकेंड थिंग इज मोटर आउटपुट, राइट। आप लोगों ने अपनी सेंसरी इनपुट को यूज़ करके आउटपुट को क्रिएट करना होता है। सेंसरी इनपुट में क्या आता है? आपने हियरिंग, आपकी विजुअल मेमोरी, आपकी राइटिंग स्किल्स। मोटर आउटपुट के अंदर आएगा जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जो आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, यानी कि आप किस तरह से उस टॉपिक को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, राइट। इसमें न्यूरोनल पाथवेज होते हैं। अगर आप एक ही न्यूरॉन की रिपीटेडली फायरिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो टॉपिक रिवाइज रहेगा, आपको वो टॉपिक याद रहेगा, राइट। फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ दैट यू शुड डू मैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि अब आपने अपर लिम्ब पढ़ना है, तो आपने सब आर्टरीज, उसकी नर्व्स, उसके मसल्स, उन सबको नोट डाउन कर लेना है कि मैंने ये टॉपिक कवर करने हैं, राइट। मैपिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पाथवे मिल जाता है कि आपने ये टॉपिक कवर करना है और उसके इर्द गिर्द आपने उस टॉपिक को रिवॉल्व करना है। सेकंड थिंग इज स्टिक टू द सब्जेक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे आपने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आपकी जो मेमोरी इमोशंस से लिंक्ड होती है तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ आपको रिटेन रहती है। अगर आप उस टॉपिक को दिल लगा के पढ़ते हो तो उससे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगा। एक और चीज़ है कि आप उस टॉपिक को टीच करो। अगर आप किसी दूसरे फ्रेंड्स को इस टॉपिक को टीच करते हो या अपने छोटे भाई या बड़ी बहन को टीच करते हो तो उससे ये होता है कि आपके जो जितनी भी सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो टॉपिक रिटेन रहेगा। इससे हमारा जो साइकिल था वो इस तरह बन जाएगा कि रीड, अंडरस्टैंड, टीच, फाइंड मिस्टेक्स, करेक्ट देम एंड देन अगेन रीड, राइट। नाउ थर्ड थिंग है एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द एग्जाम। अब आपका जो एग्जाम है उसके पास पेपर्स हैं, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें और उनमें आप देखें कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टॉपिक्स को स्पेसिफिकली ज़्यादा टाइम दें और ताकि आप हर टॉपिक को एक लिमिट तक, एक लेवल तक ले आएँ, राइट। जो टॉपिक वीक है उसको आप 2, 3, 4 दफ़ा रिवाइज कर सबको एक सेम लेवल के ऊपर ले आएँ। फोर्थ थिंग इज़ फाइनल टच। उसमें आपने एक अपनी बुक बना लेनी है या अपनी एक कॉपी बना लेनी है जिसके ऊपर आपने उन सब के आंसर्स लिख देने हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक जो है इसमें इतना टाइम लगता है और इस पोर्शन को सॉल्व करने में हमें इतना टाइम लग रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट आपका माइंड इस लिहाज से ट्यून्ड होता है कि आपको वो उतने लिमिटेड टाइम के अंदर वो टॉपिक कवर हो जाता है और वो आप विद इन द टाइम पेपर सॉल्व कर लेते हैं। बाज़-औक़ात वो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होती तो उसकी वजह से भी वो पेपर आपका रह जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने उन टेक्निक्स को शामिल किया है जो उन्होंने मुझे खुद फ़ायदा किया है और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। आपने पहले क्या करना है? मैपिंग द सब्जेक्ट, सेकंड थिंग इज़ कंसोलिडेशन, थर्ड थिंग इज एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द एग्जाम एंड फोर्थ थिंग इज़ फाइनल टच, राइट। अब हम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।